हाय वीवर्स। इंग्लिश बोलने के लिए टेंस आना बहुत ज़रूरी है, लेकिन बाज़ औक़ात विदाउट टेंसेस वी कैन ऑल्सो मेक सम स्मॉल और लिटिल सेंटेंस, बट सम वर्ड्स आर यूज्ड फॉर दिस। कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनको हम बिना टेंस के भी इंग्लिश में यूज़ कर सकते हैं। तो इन वर्ड्स को हम जानेंगे कि आज वो कौन से ऐसे वर्ड्स हैं जिनको हमें टेंस नहीं भी आते हों तो हम उनको अपने इंग्लिश में यूज़ करके इंग्लिश के सेंटेंसेस बना सकते हैं। तो चलें स्टार्ट करते हैं। द फर्स्ट वर्ड मीन्स इन मीन्स में या अंदर, और सेकंड इज़ इनटू मीन्स किसी चीज़ के अंदर। और जब आप बताना चाहते हैं कि मैंने ये काम इस सदी में, इस साल में, इस महीने में किया था, तो आप कहते हैं ही इज़ इन लाहौर, जैसे कि वो लाहौर में है, या मैंने ये अपना काम जनवरी में किया था। देन यू विल से आई हैव कम्प्लीटेड माई वर्क इन जनवरी। लेकिन जब आप किसी चीज़ के अंदर बिल्कुल चले जाते हैं, उसमें घुस जाते हैं, तो उसके लिए जो वर्ड यूज़ किया जाता है उसे कहते हैं इनटू। जैसे कि ही डाइव्ड इनटू द रिवर। अब रिवर के ऊपरी सतह पर नहीं है, आप रिवर के अंदर चले गए हैं, तो उसके लिए जो वर्ड यूज़ होता है उसको कहते हैं इनटू। तो इनटू कोई उर्दू होगी के अंदर और इन होगी में। नेक्स्ट क्वेश्चन arises that where to use must and should. Must is used for the obligations and should is used for the suggestions. जब आप किसी को बताते हैं कि ये काम बहुत ज़रूरी है, ये काम तुम्हें ज़रूर करना चाहिए, ये एक फ़र्ज़े के तौर पर अंजाम देना चाहिए, तो आप उसके लिए जो वर्ड यूज़ करते हैं वो है मस्ट। वी मस्ट अबे एल्डर्स, हमें बड़ों की बात ज़रूर माननी चाहिए। एंड नेक्स्ट, जब आप सजेशन देते हैं किसी को, तो उस सजेशन के लिए वर्ड यूज़ होता है शुड। यू विल से वी शुड रीड नाउ, हम अभी पढ़ना चाहिए, हमें अभी पढ़ना चाहिए। नेक्स्ट, येट, अभी तक। जब आप बताना चाहते हैं कि अभी तक मैंने ये काम मुकम्मल नहीं किया है, सो अभी मैं अभी ये काम कर चुका हूँ, दे विल से आई हैव नॉट डन माई वर्क येट। गोइंग टू एंड अबाउट टू। जब आप फ्यूचर में कोई काम करने वाले हों या कोई काम करने जा रहे हों, अभी काम किया नहीं हो आपने, तो उसके लिए एक आप सेंटेंस एक फ्रेज़ यूज़ करते हैं, दैट इज़ गोइंग टू। वो क्या है? आई एम गोइंग टू लीव मीन्स अब मैं जाने वाला हूँ। तो आप वहाँ पे सेंटेंस में जो वर्ड लगाते हैं वो है गोइंग टू। गोइंग टू मीन ये नहीं कि मैं जाने वाला हूँ या जा रहा हूँ, इट मीन्स कि मैं ये काम करने ही वाला हूँ। आई एम अबाउट टू राइट, मैं लिखने वाला हूँ। जब आप कोई काम करने के करीब हों या किसी काम को भी करना चाहें, तो आप जो सेंटेंस में फ्रेज़ लगाते हैं वो होता है आई एम अबाउट टू राइट, सो दिस विल बी अबाउट टू। नेक्स्ट, कैन एंड कुड। अब क्वेश्चन अगर आप पूछते हैं कि कैन की मीनिंग्स क्या है और कुड की मीनिंग्स क्या है, तो कैन मीन्स होगा सकता हूँ और कुड मीन्स होगा सका। सो इन प्रेजेंट इफ़ यू वांट टू शो योर एबिलिटी यू विल से कैन, और इन पास्ट इफ़ यू वांट टू शो योर एबिलिटी यू विल यूज़ द वर्ड कुड। मीन्स अगर आप प्रेजेंट में बताना चाहते हैं कि मैं ये काम कर सकता हूँ, तो यू विल से आई कैन रीड इंग्लिश। और अगर आप कहें कि मैं ये काम कर सकता था, देन यू विल राइट आई कुड रिजेक्ट दिस, मैं इस चीज़ को छोड़ सकता था, रिजेक्ट कर सकता था। नेक्स्ट, हैव एंड हैड। हैव एंड हैड ये दो हेल्पिंग वर्ब्स हैं जो कि प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट में तो यूज़ होते हैं, लेकिन उसके अलावा आप इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं? आप इन दोनों वर्ड्स की पोजेशन किसी चीज़ की शो करने के लिए भी शो कर सकते हैं। हम सिंपल सेंटेंसेस में भी यूज़ करते हैं, जैसे कि हम कहते हैं आई हैव वन पेन, तो मेरे पास एक पेन है। सो अगर आप कहते हैं अभी मेरे पास मीन प्रेजेंट में है, तो आप कहेंगे आई हैव। लेकिन अगर आप कहेंगे मेरे पास था पेन, अभी नहीं है, देन यू विल राइट द वर्ड आई हैड वन पेन। नेक्स्ट, ऑफ एंड ऑफ। व्हेन यू हैव ऑफ विद डबल एफ, जब आपके पास डबल एफ के साथ ऑफ होता है,
तो इसका मतलब होता है बंद कर देना, स्विच ऑफ द लाइट और स्विच ऑफ द फैन। द नेक्स्ट इज व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्लग। सो हियर द प्लग ऑफ विल बी का, ऑफ का मतलब होगा का। नेक्स्ट वर्ड इज देयर। देयर एक होता है THERE देयर, उसका मीन्स होता है वहाँ, लेकिन इस देयर का मीन्स है उनका। एज यू से देयर लिविंग स्टाइल इज़ वेरी गुड, मीन्स उनका रहने का स्टाइल काफ़ी अच्छा है। इट्स मीन उसका, तो इसको आपने कंफ्यूज नहीं करना इट्स एपोस्ट्रोफ वाले इट्स के साथ। उसका मीन होता है इट इज़, मीन ये है, लेकिन इट्स का मीन है इसका या इसकी। लाइक इट्स कलर इज़ ब्राउन, इसका रंग ब्राउन है। नेक्स्ट बाय। जब आप किसी चीज़ के थ्रू या किसी चीज़ के ज़रिए कोई काम करते हैं तो आप कहते हैं या वर्ड यूज़ करते हैं बाय। सो आई एम ट्रैवलिंग बाय ट्रेन, मीन्स मैं ट्रेन के ज़रिए सफ़र कर रहा हूँ। हिज उसकी एंड हिम उसे, मीन्स हिम ऑब्जेक्टिव फॉर्म है एंड हिज पॉजेसिव फॉर्म है। जब आप किसी चीज़ की मलकियत ज़ाहिर करते हैं तो उसके लिए वर्ड यूज़ करते हैं हिज, लेकिन जब किसी शख्स के बारे में कोई बात करते हैं तो उसे कहते हैं हिम। लाइक आई डिसलाइक हिम, मैं उसे नापसंद करता हूँ। हिज ड्रेस इज़ लूज, उसका जो ड्रेस है वो लूज है, ढीला है। नेक्स्ट मी एंड माइन। मी विल बी यूज्ड एज मुझे, ही टोल्ड मी, उसने मुझे बताया, और दिस पेन इज़ माइन, ये पेन मेरा है।